हेलो दोस्तों, आज हम लोग ऐसे जीव के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें पोषण की क्रिया के लिए न तो उनके पास मुंह होता है, न ही हाथ होता है और न ही पैर होता है। तब भी क्या करते हैं, भोजन को पकड़ते हैं और उनके अंदर की क्रियाएं पाचन, अवशोषण, स्वंगीकरण और बहिक्षेपण, ये पांचों जो क्रियाएं हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक प्रोसेस बोलते हैं, न्यूट्रिशन के ये संपन्न होते हैं। उन सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? अमीबा, जिन्हें देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। लोग देखिए, अमीबा के बारे में कुछ खास चीज़ें होते हैं जो हम लोग जान लेते हैं। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव है। एक किस समूह के अंतर्गत आते हैं? प्रोटोजोआ। जगत का नाम क्या हो जाएगा? प्रोटिस्टा। ये मिलते कहाँ हैं? तालाब, झील, गंदे पानी और नम्र मिट्टी में। इनके आकार अनियमित होते हैं, इसका कोई अस्थायी आकार नहीं होता है। ये क्या हो गए? अमीबा हो गए। मैंने बताया था अमीबा में क्या होते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है, जो कितने चरणों में संपन्न होते हैं? 5 में। उन पाँचों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। लोग अमीबा का डायग्राम देखते हैं। लोग ये अमीबा हो गया जिनमें दिखाया गया। एक क्या हो गया? फूड वेक्यूल्स हो गया। फूड वेक्यूल्स क्या होते हैं? भोजन को कलेक्ट करके रखते हैं और कोशिका द्रव से एंजाइम प्रवेश करते हैं और उनमें क्या पाचन की क्रियाएं संपन्न होती हैं। मान लेते हैं ना, क्या हो गया? एक टिफिन बॉक्स की तरह हो गया, जिस तरह हम क्या भोजन को इसमें इकट्ठा रखते हैं। यहाँ पर दिखाई जो सूडोपोडिया हो गया, ये सूडोपोडिया जिसको हम कुटपाद बोलते हैं। लोग ये क्या करते हैं? भोजन को पकड़ने का कार्य करते हैं। जिस तरह में खाने के लिए का हाथ है भोजन को उठा के मुंह में डालने के लिए, वैसा ही क्या होते हैं? अमीबा है। इनके क्या होते हैं? सूडोपोडिया, जिसको कुटपाद बोलते हैं। वो भोजन के कणों को पकड़ते हैं और उन्हें निगलने के लिए मदद करते हैं। अमीबा में कौन सा प्रोसेस होता है भोजन का? न्यूट्रिशन वाला होलोजोइक होता है, जो 5 चरणों में होता है। पहला दिखाया गया अंतःग्रहण। अमीबा के पास भोजन पकड़ने के लिए कोई क्या निश्चित मुख नहीं होता, लेकिन क्या करते हैं ना, वो भोजन उनके संपर्क में आता है तो यह अपनी कोशिकाओं की सतह से क्या एक अस्थायी प्रवर्ध बनाते हैं, उंगली जैसा, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कुटपाद कहते हैं। एक उत्पाद क्या करते हैं? भोजन के कणों को चारों ओर से घेरते हैं और वहाँ पे क्या बनाते हैं? फूड वेक्यूल्स, जो हम लोगों ने यहाँ देखे हुए फूड वेक्यूल्स को। दूसरा प्रोसेस क्या आता है? पाचन। खाद्य रिक्त या फूड वेक्यूल्स के अंदर जटिल पदार्थ पर कौन काम करते हैं? पाचक एंजाइम क्रिया करते हैं। ये पाचक एंजाइम भोजन को क्या करते हैं? सरल और घुलनशील रूप में तोड़ते हैं। अब तोड़ने के बाद क्या कोशिका द्रव में बिखर जाते हैं। उन्हीं में क्या तीसरा चरण क्या है? अवशोषण, यानी पचा हुआ भोजन जो होता है खाद्य रिक्तिका से सीधे कहाँ चले जाते हैं? कोशिका द्रव में विसरित हो जाते हैं। एक कौन सा प्रोसेस हो गया? तीसरा ऑब्जर्वेशन वाला। चौथा प्रोसेस क्या होता है? स्वांगीकरण, यानी अवशोषित भोजन का उपयोग अमीबा अपने किस लिए करता है? कोशिकाओं के आकार बदलने के लिए, ऊर्जा के लिए, वृद्धि विकास के लिए और कोशिकाओं की मरम्मत के लिए। और हम लोग 5वां पॉइंट क्या देखते हैं? लोग बहिष्करण, यानी खाया तो कुछ ना कुछ बाहर निकालेगा या अवशिष्ट पदार्थ, यानी अनपचा भोजन हो या अवशिष्ट पदार्थ हो, वो कहाँ रहते हैं? फूड वेक्यूल्स में। फूड वेक्यूल्स क्या होते हैं? कोशिका की किसी सतह पर सटते हैं और वहाँ क्या होता है ना, कोशिका की सतह फटती है। फटने के बाद क्या होते हैं? अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। ये हमने क्या देखा? 5 चीज़ें देखी जो कहाँ संपन्न हो रहा था? अमीबा में। अमीबा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव था, ना उसके पास हाथ था ना ही मुँह था, लेकिन तब भी मनुष्य जैसा ही 5 क्रियाएं क्या उनके शरीर के अंदर संपन्न होती है। इन्हें हम एक वीडियो के थ्रू देखते हैं। लोग चलिए चालू करते हैं। इसे दिखाया जा रहा है जो ग्रीन कलर का है, फूड वेक्यूल्स क्या आ रहे उनके पास, वो क्या किया? कुटपाद बना, सूडोपोडिया से क्या घेरे और फूड वेक्यूल्स बना लिए। फिर कहाँ गया? अंदर चला गया। वहाँ पर क्या निकलेंगे? एंजाइम। एंजाइम की उपस्थिति में टूटे और विसरित हो गए, सभी कोशिका द्रव में फैल गए। अब अनपचा भोजन क्या अनडाइजेस्टेड मटेरियल क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। ये प्रोसेस कहाँ संपन्न हुआ? अमीबा में।
न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये दिखाया गया है कोई 3D डायग्राम बना के, जैसे अंतग्रहण हो गया, फिर पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वंगीकरण और बहिष्करण। सेम वही प्रोसेस है। यहाँ जो है ना वो क्या हो रहा है, भोजन कणों को पकड़ रहा है, फिर अंदर फूड वेहिकल्स में चलेगा, फिर अवशोषण हुआ एंजाइम की उपस्थिति में, फिर क्या हुआ, लास्ट दिया स्वंगीकरण, जो कोशिकाओं के वृद्धि विकास में काम आ रहा है। अंत वाला क्या हो गया, बहिष्करण, जहाँ से अपशिष्ट पदार्थ क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। इन्हें आप कॉपी पर इस डायग्राम को बना सकते हैं जो कि आसानी वाला हो। सेम वही प्रोसेस दिखाया गया इनमें भी। एक इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एसिमिलेशन, और लास्ट में क्या हो गया, इजेशन हो गया। थैंक्स बच्चों, आज की क्लास में इतना ही जान